हम प्यार करे हम यही से बियाह करब। उनके घरे वाले खुश ना रहन, कहे जाए जैसे करबू वैसे भोगबू। इस वक्त हम जौनपुर जनपद के परशुरामपुर गांव में हैं। जिस घर पर हम इस वक्त मौजूद हैं, इस घर की एक नवविवाहिता थी। लोग बता रहे हैं कि अभी शादी हुए 2 साल से नीचे ही वक्त हुआ था और वो महिला इसी अपने ही घर में फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। मायके पक्ष का ये आरोप है कि दहेज उत्पीड़न को लेकर उन लोगों ने आरोप लगाया है कि दहेज को लेकर उनकी बेटी को वो लोग प्रताड़ित करते थे, जिससे उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। मृतका के यहाँ ससुराल के कुछ लोग हैं, जिनसे बातचीत करते हैं। जिनकी मौत हुई उनकी क्या लगती है आप रिश्ते में? जेठान। जेठान है आप? अच्छा, क्या हुआ आपकी देवरानी ने क्यों कर लिया? कुछ नहीं भरा हुआ लड़का लैटरिन उनकर कह दे रहा तो कहन कि साफ कह दे तो हंसे लागन कहन बितारी तू हऊ तब हम लैटरिन साफ कह दे कहते हाथ धोआ दे नहीं आई देबे तो झाड़ू लेके कहे भाई झाड़ू ये मारब तो हंसत चला गए बगलिए में ही मरण भरे हुए चला गए देखे। आपकी देवरानी ने आपके देवर को ऐसे कहा? हाँ। एक बाद आए तब कहा लगे चला गया लड़के खिलावे होता तो जो बहकाए ले था कहता है देख ले माई कुल्ला साफ करे हम ई हाउ तब बस यही बात पे लेके और कोनो बात नहीं भा तो जब से गाड़ी पैसा जमा करे रहन बैटरी बदलवावे के कहन जाई बदलवा दे कल जवन हो कल से कामे जाबे कहे जा बस कोनो बात नहीं भा। सास रहन खेत भरे चली गए, ससुर काम में चला गए, अब हमसे चला गए जवन हो हम अपने चली गए बिटिया के लिए डॉक्टरी जवन हो उहे आए आवत गए तो देखा था दरवाजा बंद बा। तब से दरवाजा खोला था तो कहा था अपने बेटुए दूध दे दे जिन ओलरी रहा बेटुए दूध दे बोलते ही नहीं है। तब फोन कर देवरा को लगे जबर रहन करन गाड़िया तब बैटरी बदलवा फोन करें तो कहा आवत है आए तो रोए लागन कहे बिटानी बाबू दरवाजा खोला हम जवन हो आई के खोला बाबू दूध दे दे ना मानत है कहते तोरे नहीं रे फोन लगा थे अपने माई से बात कैला दरवाजा खोला वही फोन लगाए कहन की बात कैला खोल दे बस यही तब पीछे से यह रोहर दौड़े लागन सब जने दौड़े लागन पीछे से हुरा से खिड़की के लगे सरकान पेटी धरे है नु जगह कम बा वो खिड़की के लगे धरे हैं जब हुरा से मारन तो पेटी खुले था गिर पड़ा तो देखें खिड़की से बौड़ाई गए और तो घरे रहा ना हम ही सही रहे तो बैखराई के था के मारे तो झोंका में चकरी धरी बुही अंगना में चकरी के मार दें पीछे कुंडी खुल के देखें तो पागल आई गए रोज हॉस्पिटल ले गए बस इतने वाले नहीं रहने वाले ने फोन कही गया आवा दरवाजा खोलत नहीं है ना आवा बात कैल उसे वहां से का करें कहा ना मौका बा ना मौका फोन करत रहे हमसे ना मौका बाद में सब आवत गए कुछ देर बाद सब जने आए। अच्छा, पुलिस वो लोग आए तो फिर आप लोग इलाज के लिए ले गए थे या फिर घर पर ही रखे? नहीं इलाज के लिए ले गए रहन कहन। तब उनके मायके वाले पहुंचे हैं? हाँ पहुंचे तब। अच्छा, शादी कैसे हुई थी इनकी, कब हुई थी, कितना दिन पहले? 1.5 साल पहले शादी भई रही मतलब था शादी भई रही बारात गई रही पहले दोनों जने लव मैरिज करें तब पापा मम्मी हमरे कहे लगे कि हमरे अवसर ना मंदिर से कहे कहे नहीं बारात लेके आवत तब से बारात ले गए शादी भई तब आए रहत रहे। तो कभी बीच में विवाद उन लोगों का तो मायके पक्ष का आरोप है कि दहेज को लेकर इनकी बेटी को इस तरीके से किया गया। इस झूठ आरोप लगावत है फंसा चाहे जौन कहले हमार सास ससुर या क्यों फैमिली में हमरे दहेज विदा कब्बो ना हमार ससुर तो एकदम नहीं कहे मेरे केहू मांगे से धन बात है कब्बो नहीं कुल हमसे इतना दिन हो गया कब्बो नहीं कुछ नहीं। अच्छा, शादी में कुछ लेन देन कुछ हुई थी? वही जो अपने मर्जी से दे अपने मर्जी दे तो कभी आपके देवर ने कभी ये नहीं कभी आपकी देवरानी से कहे को तुम अपने मायके से ये लाओ वो लाओ? नहीं वो तो इतना मानते थे अगर वो काम करे जाए तो झगड़ा कहीं नहीं हमसे सही से कि हमार मेहरारू काम न करे तू सही कहा था। तो यानी इतनी छोटी सी बात पर उसने इस तरीके का कदम उठा लिया। हाँ उनके मन में ताब है लड़कियां ले ले बनवत रही है तब उन्होंने कहा कि हाँ अगर तबीयत खराब बाटे है तो लड़कियन के लेके वहीं पड़ी रहा अपना खाना पानी क्यों खा रहा है चाहे ना चाय वही हमसे वही बनावत रही चाय पहले हो जाए अपन देवर खुदे अपने हाथे से निकाल के लेके जाते रहे उनका चाय पानी बरस मंजन कुल अंदर देते रहे
अंदर दे के वही अंगना हो पानी निकले वाला पाइप लगा हो पानी आवत बाहर वही करत है कुल वही खियही पियही तब वही दवाई गई दवाई वाई कुल वही दियही खियही अपने हाथे खियाई पियाई तब पूछी हम बिटानी बाबू हम जाई कामे जब कही हाँ जा कामे तब वो कामे जाइए अगर वो मना कर दी नहीं बाबू आज तू कामे जिन जा तो न कामे ना जाते क्या नाम था आपके देवर का? हितेश अच्छा, मतलब यानी हितेश अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करते? कोई कमी नहीं अभी भी जाके देख लीजिए कोई भी कमी अगर नजर आ जाए तो देख सब चीज भरा पड़ा है घर में। इसके पहले कभी विवाद पति पत्नी के बीच में? क्योंकि कभी पति पत्नी के बीच में विवाद तो होते रहते हैं, कभी कभी ऐसा विवाद हुआ हो आपस में आपस में तो कभी हितेश की पत्नी ने कभी धमकी दिया हो कि हम ऐसा कुछ कर लेंगे, कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं यानी ये पहली बार ही हुआ और उसने हाँ, फिर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। हाँ जो उनके मायके वाले कह रहे हैं वो तो अब कुछ कह रहे हैं कि वो दहेज को लेकर ये अब सब तो कभी नहीं हुआ था ये? कभी नहीं हाँ। कभी दहेज की डिमांड नहीं करते थे? कभी नहीं बड़ी है नहीं ये अगर दहेज वाली बात रही होती ये बड़ी है नहीं ये तक कुछ नहीं पाए हैं तब कहते न इनका इन लोग बिया करें है तो इनका तो कुछ नहीं पाए हैं हमारे से एक बाप तो जो कुछ देव दे हैं लेकिन नहीं तो कुछ नहीं पाए तो इनका ना कहते न कि हाँ तो हरे नैहर वाले का दे हैं का नहीं इन लोग तो कहते न हितेश के आप कौन? भाभी जो हितेश की पत्नी थी उनकी पत्नी का क्या नाम था? प्रियंका प्रियंका। प्रियंका के मायके वालों का आरोप है कि दहेज को लेकर इनकी बेटी को प्रताड़ित करते थे और फिर इस तरीके का वो घटना हुआ है। वो लोग खुद ही अपनी मर्जी से शादी कर ले रहे कहत रहे शादी करे के तो वो लोग खुद ही नहीं मानत जानत रहे उनकर भाभी से बोला चाली उनसे कब्बो ना रहत रही अगर वो कब नैहरे जाए भी तैयार न हो अगर नैहरे जाए तो 2 दिन में तुरंत आवे भी तैयार हो जाए कहे आवली आए चल हमार भाभी में से देखा थी धारी जाते उनके भाभी से भाई से बोला चाली कब्बो ना रही डिलीवरी रही इतना तबीयत खराब रही क्यों ना आया रहा फिर डिलीवरी भाई क्यों झाँका ना आए। अच्छा, ये व्यवहार उनके मायके वाले क्यों कर रहे थे कि जो जो अपनी मर्जी से शादी उसने किया था इसलिए क्या? हाँ वो लोग शादी मतलब कहीं खमी लड़का से शादी करे वो से कहे सिनाई करे यही भी रहो उसे खिलाफ रहे। किनका एक्सीडेंट हुआ था? हितेश के हाँ। उनका दिवाली के दिन जो है पटाखा जलावत रहे उनके आँखी में जाके लग रहा है तो आँखें एकदम खराब हो गई ठीक नाते उनके घरे वाले कहे कि उसी यह जिन कर कहे नहीं हम करब तो यही से करब हम प्यार करे हम यही से बियाह करब उनके घरे वाले खुश ना रहन कहे जा जैसे करबू वैसे भोगबू उनके घरे वाले खुदे कहे। अच्छा, जब इनकी आंख में चोट लगा था हितेश के तो वो शादी से पहले चली आई थी देखने? हाँ जबरदस्ती मायके वाले जबरदस्ती चली आए रहे देखे उनकर बाप महतारी ले आई का रहे जाते नहीं रहे कहे वहीं रहा सेवा पानी करब वो सही जबरदस्ती ले आई गए। अच्छा, बच्चा भी है हितेश का? ये कितनी उम्र है इस बच्चे की? कितने महीने का है बच्चा? 10 महीने का। 10वां ये 10 माह का ये बच्चा है। अब देखिए डिलीवरी भई कब वो देखे ही नहीं आए। इन लोगों के बातों के मुताबिक अगर प्रियंका अपने पति यानी हितेश से शादी से पहले इतनी मोहब्बत करती थी कि जब हितेश को एक बार चोट लगती है वो देखने चली आती यहाँ तक, जो अपने पति को इतना चाहती थी अपने पति से शादी यानी अपने प्रेमी से शादी करने के लिए वो अपने परिवार वालों के विरोध में खड़ी हो जाती कि हम शादी करेंगे तो उसी से करेंगे। तो आखिरकार इन 1.5 से 2 सालों में क्या बात बिगड़ गई जिससे वो इतनी मोहब्बत करती थी, उसकी छोटी सी बातों को लेकर उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त क्यों किया, यह इन लोगों का कहना है। बाकी जो मायका पक्ष है, मायका पक्ष का आरोप है कि दहेज को लेकर उसकी बिटिया के इस तरीके के साथ घटना हुआ। दहेज विदा कब्बो कुछ नहीं क्यों बोला रहा उनका। चलिए, ये मामला अब तो पुलिस के पास है। अब पुलिस क्या करेगी, जो मायका पक्ष का आरोप है उस आरोप पर पुलिस क्या करेगी, अब ये आने वाले वक्त में पता चले। कोशिश करेंगे दूसरे पक्ष से भी बातचीत करेंगे कि जो ये ससुराल पक्ष है उनकी बिटिया का जो ये चीजें बता रहा है, क्या उन लोगों का और क्या क्या आरोप है। जब सुने तब सब भागा भागा तब उठा के ले गए। जब वो देखे तब दरवाजा तोड़े फोन